जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने महादेव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे उन सभी नौजवान युवाओं के लिए जो मध्य प्रदेश पुलिस के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बताने वाला हूँ 800 मीटर दौड़ के बारे में कि आप कैसे 800 मीटर की दौड़ बड़े आराम से निकाल सकते हो। और जो गलतियां करते हैं, सबसे पहले अपन उसी पर नजर देंगे कि जो सबसे ज्यादा अधिक से अधिक हर युवा यही गलती करता है, जो मैं आप सभी के लिए बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आपको 800 मीटर की दौड़ अच्छे नंबरों से निकालनी है। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि मैंने अभी कुछ 2-4 दिन पहले टाइमिंग लगाई थी 800 मीटर की, और जिन नहीं देखी वो आप देख सकते हो। तो उसमें हमारे भी जो नौजवान युवा जो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी ने जो गलती की थी, अगर वो गलती नहीं करते तो उनकी टाइमिंग 2:05 भी आ सकती थी, यानी कि वो 40 नंबर का अपनी दौड़ कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन जो गलतियां की उनमें सुधार करना बहुत जरूरी है। तो मैंने इन सभी के लिए जो महादेव एकेडमी आ रहे हैं उन सभी के लिए तो मैंने समझा दिया है। अब मैं आप सभी के लिए समझाने वाला हूं जो घर पे भी तैयारी कर रहे हैं या जो गलतियां अधिक से अधिक सभी कर रहे हैं, तो उस गलतियों को सुधारना बहुत जरूरी है अब, क्योंकि आपका फिजिकल अब जल्द से जल्द होने वाला है। और आज अगर अपन गलतियां सुधार लेंगे तो आप अपनी दौड़ बड़े आराम से अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर लोगे। तो जानते हैं कि क्या क्या गलतियां करती हैं अपन 800 मीटर की दौड़ में। तो सबसे पहले जो गलती होती है वो है, जब अपन दौड़ते हैं, और आपने इन सभी का जो वीडियो देखा भी होगा, उसमें भी जिन सभी ने जो गलतियां की है, वो गलती फर्स्ट गलती क्या है कि पहला राउंड ऐसे भागते हैं जैसे कि 400 मीटर ही लगानी हो। 400 मीटर तो लगानी ही नहीं है। तो दोस्तों, 400 मीटर इस तरह राउंड को नहीं भागना है अपने लिए। इस तरह आपको स्पीड नहीं देनी है कि आप एक डाउन में डाल रहे हो राउंड को, यानी कि आपका 55, 56, 58 में आपका जो राउंड आ रहा है फर्स्ट वाला, तो आप सेकंड राउंड सोच सकते हो कैसे कंप्लीट करोगे, क्योंकि आपने पूरी ताकत तो 400 मीटर में ही लगा दी। और अक्सर यही हो रहा है, इन सभी ने भी यही गलती की थी। अगर ये गलती नहीं करते ये लोग तो इनकी भी टाइमिंग 2:05 ही आती है 800 मीटर। क्योंकि 400 मीटर आप कभी दौड़ना फुल स्पीड में, ओनली 400 मीटर, फिर उसके बाद सोचना कि मैं 400 मीटर और दौड़ जाऊं वैसा ही, तो क्या दौड़ जाओगे? नहीं, नामुमकिन, कभी भी नहीं दौड़ सकते। आप पहले तो 800 मीटर लगा भी नहीं सकते। अगर आपने बहुत बेहतरीन वर्कआउट किया हो, हार्ड वर्कआउट किया हो, जब ही आप अपना 400 मीटर और लगा सकते हो, लेकिन उसमें भी आप परेशान हो जाओगे, थक जाओगे। तो दोस्तों, ये गलती आपको जो सबसे बड़ी गलती है दौड़ में, वो बिल्कुल नहीं करना आपको। अब मैं इसकी आपको 800 मीटर की टाइमिंग बता दूं कि जब आप किस तरह आपको भागना चाहिए। तो आप सबसे पहले प्रैक्टिस करते हो, तो आप प्रैक्टिस ही में अपनी एक स्टॉप वॉच लेना, उससे आप अंदाजा लगाना 400 मीटर का अपना आपका राउंड 1:08, 1:10, 1:12 तक आराम से निकलना चाहिए। 1:10 तक आप बिल्कुल भी कितने ही बंदे आगे निकल रहे हो उससे आपको मतलब नहीं है। अगर आप अपनी बेस्ट टाइमिंग निकालना चाहते हो तो आपका राउंड, पहला राउंड 1:10, 1:12 तक आना चाहिए। आप कितना भी अच्छा दौड़ते हो, फिर भी आप इतने में अपना अप्रोक्स लेके आना, जिससे कि आपको थकावट महसूस ना हो और आपके पैर भी ना भरें, क्योंकि आप पूरी ताकत पहले राउंड में लगा दोगे तो खत्म हो जाओगे। तो आपको वो गलती नहीं करनी है जो गलती इन सभी की जो मैंने टाइमिंग लगाई थी उसमें सभी ने की थी। अधिक से अधिक ये क्या सभी बंदे कर रहे हैं, बहुत सारे युवा यही गलती करते हैं, पहला राउंड खींचती है। भाई दूसरा राउंड कौन लगाएगा? तो अपने लिए क्या करना, पहला राउंड अपन को 1:10, 1:12 तक कंप्लीट करना है। आपको नॉन स्टेप भागते जाना है, आप बड़ी आसानी से अपना राउंड कंप्लीट कर लोगे। और उसके बाद फिर आप अपनी स्पीड बढ़ाते जाना, फिर देखना आप दूसरा राउंड एक डाउन में भी डाल दोगे। अगर आपका वो राउंड फिर 1 मिनट में भी आता है तो भी आपकी टाइमिंग अच्छी एक्सीलेंट है। अगर आपका वो राउंड अगर डाउन में भी आता है तो भी आप क्वालिफाई हो। आप यानी कि रुकने वाले नहीं हो, आप क्वालिफाई हो जाओगे। क्योंकि अक्सर जो पहला राउंड खींचते हैं और पूरा जो स्पीड लगा देते हैं और उनका जो मीडियम रनिंग है, मीडियम दौड़ पाते हैं,
उनमें इतना स्टेमिना नहीं है कि वो दोनों राउंड नहीं कर पाते कवर, तो वो तो रुक ही जाते हैं अगर पहले राउंड खींचोगे तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको पहला राउंड 1:10 में डालना है, उसके बाद फिर आपके लिए दूसरा राउंड खींचना है। आप जितना खींचोगे उतना कम है और आप बड़ी आसानी से खींच भी लोगे। ऐसा जो मैंने आपके लिए बताया है तो आप इसको जरूर अपने ग्राउंड पर इस्तेमाल कीजिए, उसी तरह से दौड़िए, तो आपका जो दौड़ है वो कोई नहीं रोकेगा। अब मेन दूसरी गलती है, उस पर भी अपन ध्यान देते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल भी वीडियो मत काटना, बिल्कुल भी पूरा वीडियो जरूर देखना और समझना, क्योंकि जो दूसरी गलती है सबसे बड़ी खतरनाक गलती कर रहे हैं वो है आपकी फिनिशिंग। अगर आप 800 मीटर दौड़ रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा दौड़ते हो, बहुत अच्छा दौड़ने लगे हो, दोनों राउंड आप जो मैंने बताया वैसे ही आप दौड़े और आपकी टाइमिंग 2:10 2:12 आने लगी है। 2:15 तक आप कंप्लीट 800 मीटर निकाल रहे हो, 2:20 तक भी निकाल रहे हो, फिर भी आपकी दौड़ एक्सीलेंट गुड में आप आ रहे, आप गुड में भी आप आ रहे हो, फिर भी आप ठीक हो। लेकिन अगर आप अपनी फिनिशिंग ही नहीं दे रहे हो, जिस ट्रैक से आप दौड़ रहे हो वहाँ पर आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आपका पल्सों का सेकंडों का खेल है। आपको नंबर सेकंडों में मिलने वाले हैं, आपके पॉइंटों में आपको नंबर लेना है, तो आपके लिए बिल्कुल भी बीच में तो रुकना ही नहीं है। ऐसे कि सभी आते हैं और फिनिशिंग पर रुक जाते हैं, फिनिशिंग से पहले ही। आपने जो ये सभी दौड़े हैं इन सभी ने भी गलती की है कि वो अच्छा एक्सीलेंट मार रहे हैं बच्चे, लेकिन उसके बाद भी जो फिनिशिंग है उससे थोड़े पीछे कदम रुक गए। तो इसका मतलब है कि आपने 2-4 सेकंड अपने और बढ़ा लिए, और 2-4 सेकंड अगर आपने बढ़ा लिए तो आपने कितनी बड़ी गलती की आप खुद ही समझ सकते हो। तो फिनिशिंग आपको इस तरह देनी है जैसे कि आप 100 मीटर लगाते हैं या आप 50 मीटर लगाते हैं अपन, उस तरह से आपको अपनी की फिनिशिंग होनी चाहिए। पूरी जान लगा देना, फिर गिर पड़ो कुछ भी हो, लेकिन फिनिशिंग में आप बिल्कुल कंप्लीट करना। फिनिशिंग में डाउन कभी मत पड़ना। बहुत सारे युवा फिनिशिंग में डाउन पड़ जाते हैं, आप भी इनकी वीडियो देख लीजिए। मैंने 5-5 जो सब ग्रुप में टाइमिंग लगाई थी, सभी का यही है कि जो फिनिशिंग में डाउन होते हैं, तो फिनिशिंग में अपन को डाउन नहीं होना है, बल्कि फिनिशिंग में तो ही आपको अपनी जो टाइमिंग है उसको कंप्लीट कवर करना है। तो आप फिर देखना कि आप कितने जल्दी अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे और बड़े आसानी से, बड़े आराम से आपकी दौड़ कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप इसको करके देखिए, फिर आपको कितना फ़ायदा होगा। कितने भी युवा आपके साथ में दौड़े, अगर वो आगे निकल रहे हैं, निकल जाने दो। ये कोई आपकी आर्मी की दौड़ नहीं है कि आपको कट कर दिया जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा, आपका रस्सा डल जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं होता है इसमें। टाइमिंग तो आपको मिलने वाली है, तो भाई क्यों आप खींचते हो। अगर अच्छा बंदा तो दौड़ रहा है, अगर किसी युवा की टाइमिंग अच्छी टाइमिंग आ रही है, आपको इतनी टाइम उसके बराबर नहीं है, और अगर वो आपसे 10, 15, 20 सेकंड आगे चलता है तो क्या आप उसको पकड़ लोगे। अगर उसके साथ में चलोगे तो आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे और फेल हो जाओगे। पूरे ही राउंड 800 मीटर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और कर भी लिया तो 3+ भी जाओगे, पैदल चलोगे, क्योंकि 600 मीटर के बाद बॉडी हो जाएगी ख़त्म अगर आप ऐसे खींचोगे तो। और अगर मैंने जो बताया है उस तरीके से खींचोगे और उस तरीके से दौड़ोगे तो बड़े आराम से 800 मीटर कंप्लीट कर लोगे, पता भी नहीं चलेगा। आपको दूसरे राउंड में ताकत लगानी है। और दूसरी बात फिनिशिंग में आपको पूरा जोर लगाना है। फिनिशिंग में बिल्कुल भी मत चूकना दोस्त, मेरा आप सभी से निवेदन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो युवा काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है लेकिन फिर भी आज जो गलतियां कर रहे हैं, तो इन गलतियों को सुधार अभी कर लीजिए। और अगर आप महादेव अकेडमी में आना चाहते हो, जो कि मेला ग्राउंड ग्वालियर में चलती है, तो आ सकते हो। और कम समय में जो टेक्निक है, जो दिमाग का खेल है कुछ, तो उसको भी आप सीख सकते हैं। और बड़ी आसानी से, अगर आपको लगता है कि हमारा फिजिकल वीक है, हम फिजिकल नहीं निकाल पाएंगे, कहाँ प्रॉब्लम आ रही, तो उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। जो मैंने आप सभी के लिए जो समझाया है, बताया है, किसके बारे में, दौड़ के बारे में। 800 मीटर दौड़ कैसे लगानी चाहिए जिससे कि आप 2024 में मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती हो सकें, क्योंकि दौड़ मेन होती है दोस्त। दौड़ के अगर आपने नंबर खींच दिए तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, क्योंकि अगर आपने 80 नंबर का फिजिकल अपना कंप्लीट कर लिया तो आप सेफ जोन में हो, आपको कोई नहीं रोक रहा, आप बिल्कुल सेफ जोन में आ चुके हो, आप बिल्कुल फ्री होकर अपना 2024 में वर्दी का इंतजार कर सकते हो। तो दोस्तों, जो मैंने बताया है उस पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि इसी से आप अपना फिजिकल क्वालिफाई करोगे। अब इसके बाद मैं आपके लिए लॉन्ग जंप के बारे में बताऊंगा, गोले के बारे में बताऊंगा, एक टेक्निक जो आप परेशान हो तो आप बड़े आसानी से सीख जाओगे। बस आपको वीडियो पूरा जरूर देखा करो, क्योंकि जो मैं बताता हूँ वो मैं पहले यहाँ पर
सभी को कराता हूँ, करने के बाद मैं खुद भी करता हूँ। उसके बाद प्रैक्टिकल करने के बाद जब मैं आप सभी तक वीडियो को लाता हूँ। तो दोस्तों, जिन जिन नौजवान युवा भाइयों ने ये वीडियो देखा है और जो मैंने बताया है उससे अगर आपको कुछ समझदारी मिली है, कुछ आपको फायदा होगा, तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आप महादेव अकेडमी के यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नीचे आपको बेल आइकन का बटन दिख रहा है तो आप उसको भी क्लिक कर लीजिए, दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास इसी प्रकार से हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे और आपको फोर्स के बारे में, फिजिकल के बारे में, भर्तियों के बारे में सभी की जानकारी आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी ने अभी तक तो अपना महादेव अकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में बेल आइकन दबा दी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।